अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं आपका अफजल खान दुबई यूएसए। आप मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस इन दुबई विद अफजल खान देख रहे हैं। और आपको आज मैं एक ज़बरदस्त बिजनेस का आइडिया देने वाला हूं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया है, आपकी खिदमत कर रहा है, तो आपका हक बनता है मेरा आपसे कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी मोहब्बतों से ही ये चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो व्यूवर, आज का जो बिज़नेस है बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। और ये अंडर लाइसेंस काम आप कर सकते हैं, अंडर लाइसेंस ही काम करना चाहिए। यूएई के अंदर कोई काम आप विदाउट लाइसेंस करेंगे तो आप मुश्किल में आएंगे, आपको समस्या में चले जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। और आजकल इलीगल काम करने वाले को यहाँ डिपोर्ट कर देते हैं, सीधा बैक टू होम। तो ये बिज़नेस जो आज मैं आपको कहूँगा, ये सेवा भी है, ये आपका रोजी रोटी भी है, ये लोगों को मिलाने का भी बिजनेस है। और मैं ज्यादा आपको वेट नहीं करवाऊंगा, ये है मैरिज ब्यूरो। यस, मैरिज ब्यूरो यहाँ पे बिजनेस इसलिए चल रहा है और बहुत चल रहा है कि वजह यह है कि यहाँ पे 215 लोगों के मुल्कों के देशों के लोग हैं। 215 देशों के 215 मुल्कों के लोग यहाँ पे आबाद हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेटल हैं, रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। आना जाना है, अपने देशों में आते हैं जाते हैं, कोई आने जाने का बिजनेस करते हैं, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई लेके जा रहा है। तो 215 मुल्कों के लोग जहाँ पे एक तरह से ग्लोबल विलेज है। ये दुबई जो है, मैं कहता हूँ ग्लोबल विलेज है। और यहाँ पे जो लोग, ये नहीं है कि नए हैं, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से फैमिली की फैमिली फैमिली दर फैमिली यहाँ पे रहते हैं। अब उनका जो ट्रेंड है यहाँ पे मैंने देखा है, उन लोगों का ट्रेंड है जो पुराने रहने वाले हैं, उनके अगर बच्चे जवान होते हैं तो वो बजाय कि अपने देशों में चले जाएं, अपने मुल्कों में लड़की लाएं या अपने मुल्कों से लड़का लाएं, वो उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से जो लोग सेटल हैं अपने अपने, भले आप इंडिया से हो तो इंडियन कोई देखेंगे रिश्ता, कोई पाकिस्तान से है पाकिस्तानी का रिश्ता देखेंगे। वैसे आउट ऑफ द वे भी होता है काम। इंडिया पाकिस्तान से शादी लड़की लड़के की हो रही है, कोई गोरे से कर रहे हैं, कोई लोकल जो यहाँ सेटल है अदर देन यूएई, जो अरब मुल्क है उनके। और आजकल अफ्रीकन बहुत आ रहे हैं। तो अपनी अपनी कम्युनिटी में ज्यादा मैक्सिमम जो शादियां होती हैं अपनी अपनी कम्युनिटी में होती हैं, लेकिन आउट ऑफ कम्युनिटी भी होती हैं। बहुत सारे मैंने केस देखे हैं, कोई लड़की इंडिया की है, लड़का पाकिस्तानी है, या लड़की बांग्लादेश की है, लड़का इंडिया से है, नेपाली है, यहाँ पे श्रीलंकन है। तो ये इस तरह यहाँ पे हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे कोशिश होती है, दोबारा रिपीट करूंगा, जो लोग पुराने सेटल है उनकी कोशिश होती है कि यहीं पे लड़का लड़की देखें और यहीं पे शादी करें, बजाय कि बारात लेके अपने कंट्री जा रहे हैं या वहां से लोग आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैरिज ब्यूरो का काम आपको, नंबर वन तो ये है कि आपको अगर इसमें ट्रेनिंग है या आप ट्रेनिंग लेके करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऑनलाइन भी काम लोग कर रहे हैं, ऑफिस में भी आजकल बैठने की, लाने की, बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा आपके पास होना चाहिए। सपोज मान लो एक लड़के वालों ने आपको कहा, जी मुझे अपने बेटे के लिए लड़की चाहिए, उसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इतनी उम्र की होनी चाहिए। अगर कोई उसमें रिलीजियस में जाता है, रिलीजन में जाता है, वो भी आप कह सकते हैं। वो अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी सोच है। और इस देश से होनी चाहिए। और उसका दीगर रिक्वायरमेंट, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, जॉब पे होनी चाहिए, जब बिना जॉब के होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस तरह डाटा कलेक्ट कर लेते हो, और इसको क्या करना होता है, आपने रेफर करना है। सपोज आप ये मैरिज ब्यूरो चला रहे हो, आपके पास एक डाटा है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है कि हमें शादी करनी है। दूसरी तरफ आपके पास डाटा है कि उनको जो
रिक्वायर है, इस तरह का लड़का चाहिए, इस तरह की लड़की चाहिए, इस कद काट की चाहिए, इतनी तालीम चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, इस देश से होनी चाहिए, तो आप उनको अपनी फीस लेके पहले दोनों साइड से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आजकल ज्यादा काम ये ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे। लड़के वालों ने जो रिक्वायरमेंट की, इधर लड़की वालों की आपको रजिस्ट्रेशन है, वहां से डिमांड आई, आपने इनको फीस लेके रजिस्ट्रेशन करने का मकसद है आपने फीस अपने ले ली, अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी। फीस लेके फिर उनको आपने रेफर कर देना है कि आप इनको मिलने। अच्छे जो ब्यूरो वाले हैं, अच्छे मैरिज ब्यूरो वाले हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो कहते हैं हमने आपको रेफरेंस दे दिया और आप जाके अपना खुद से तसल्ली करो, आप मिलो, उनके घर में जाओ, उनके ऑफिस जाओ, बातचीत करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपकी तसल्ली हो जाए, देन आप उसमें एक जो एग्रीमेंट है या रजामंदी है या आप एग्री हो गए, आपने बातचीत आगे बढ़ा दी, कोई अंगूठी बना दी, एंगेजमेंट हो गई, तो ये मैरिज ब्यूरो वाले अच्छे जो लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, यहाँ हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, जो मैं उनको जानता हूँ, जिन लोगों को जो अच्छे लोग हैं, वो खाली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको रेफर करते हैं। वो नहीं कहते कि हम जिम्मेदार हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की, इस तरह नहीं होता। तो आप यहाँ पे इसके लिए काम शुरू करना है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या है, लाइसेंस बनाना। मैरिज ब्यूरो का लाइसेंस नॉर्मली 15-16 हजार का बनेगा। इसमें आपका एक इन्वेस्टर वीजा है, फिलहाल पूरा आपने एक लेना है, उसके बाद आपको स्टाफ चाहिए होगा। एक इन्वेस्टर वीजा कोई 4 हजार के अंदर अंदर, तो 15-16 वो हो गया, 4 हजार ये हो गया, 20 हजार हो गया। अंदाजा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट वो होता है जब क्लाइंट हमारे ऑफिस आया, हमने उसको कोटेशन दी, गवर्नमेंट फीसों के मुताबिक जो भी टोटल बनता है वो कोटेशन देते हैं। इसके बाद आपको ऑफिस कोई भी लाइसेंस बनाना है, ऑफिस आपको लाजमी चाहिए। फिजिकल ऑफिस रखना है, अगर आप अफोर्ड करते हैं देन गो फॉर फिजिकल ऑफिस, वो भी आपको हेल्प कर देंगे, रियल एस्टेट वाला मिला देंगे, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफिस ढूंढ देगा, सर्च कर देगा। और अगर वो फिजिकल नहीं रखना शुरू में, तो लाइसेंस नहीं बनेगा जब तक आप गवर्नमेंट को लोकेशन नहीं दोगे। लोकेशन क्या है, फिजिकल ऑफिस की लोकेशन एड्रेस या वर्चुअल ऑफिस इज ऑप्शन। तो वर्चुअल ऑफिस लेते हैं, वो भी आजकल 3 हजार, 3,500, 4 हजार, ये बिजनेस सेंटर जो गवर्नमेंट की रजामंदी से, गवर्नमेंट की परमिशन से देते हैं। तो मान लो आप 23-24 हजार में आपका 1 साल का लाइसेंस, 2 साल का वीजा, और आपकी जो है आपका ऑफिस का जो लोकेशन है, वर्चुअल ऑफिस। तो ये उसके बाद आपको 1-2 स्टाफ चाहिए, नो प्रॉब्लम। आपको अपनी फैमिली लानी है, नो प्रॉब्लम, उसके पैसे अलग लगेंगे। लेकिन शुरू में मैं हर आदमी को कहता हूँ, यहाँ का कदम जमाने के लिए, पैर जमाने के लिए 5-6 महीने अकेले रहिए, उसके बाद फैमिली लाएं, काम जब चल जाए। और ये काम मैं गारंटी तो नहीं करता हूँ, गारंटी ऊपर वाले की है, लेकिन ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, इतने ज्यादा मुल्कों के लोग हैं, इतनी ज्यादा फैमिलीज हैं, और ये कॉमन सेंस है कि लोग कहते हैं यहाँ जो हमारे सामने है उसको देखो, बजाय को 20,000 किलोमीटर दूर है उसको जाके देखो। तो यहाँ मैनेज करना इजी है, तो ये काम बहुत बढ़ रहा है। हम पुराने हैं, मैं 1986 में पहली दफा आया था, तो यहाँ मैरिज ब्यूरो का बहुत काम है। हाँ, आपको ट्रेंड होना चाहिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और मार्केटिंग अच्छी हो। आप लाइसेंस ले लिया, अपनी दबा के मार्केटिंग करें, मार्केटिंग के लिए बंदा बंदी ज्यादा बेहतर है, बंदी रखे, मतलब लड़की रखे, लेडीज रखे, वो ज्यादा काम करती हैं। और 2-3 जुबानें उसको आनी चाहिए, मान लो इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, अरबी में उसको थोड़ा बहुत होना चाहिए, बाकी हिंदी, उर्दू, बंगला, इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो मार्केटिंग आपकी जितनी इजी होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी फ्रेंडली होगी, उतना ये कारोबार आपका चलेगा। तो बहुत सारी मालूमात दे दी, कोई आपकी रह गई हो बात, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका चैनल है, आपका फर्ज बनता है, आपकी खिदमत हो रही है, मैं आपका खिदमतगार हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा
सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।